बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट आ स्केलियन ट्रायंगल। इसको स्केलियन ट्रायंगल भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसके प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्केल से ही बना है स्केलियन ट्रायंगल। तो एक कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, ड्रा करना एक ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, ये वाला वर्ड आता है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हो जाते हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल है जो कि बनानी है। स्केलियन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल की 3 साइडें होती है ना, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हों, कोई भी 2 या 3 आपस में एक जितनी ना हो, लेंथ में तीनों की लेंथ मुख्तलिफ हो, तो ऐसी ट्रायंगल को स्केलियन ट्रायंगल या स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये इसकी तीनों साइड हैं दी हुई है, उन्होंने ये ट्रायंगल का नाम है, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। इसके मुताबिक हमने इसकी ट्रायंगल ड्रा करनी है। उसके बाद जो वर्टिस ई है, जो ई इसका कॉर्नर होगा, जो ई एंगल ई होगा, उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो पहला स्टेप हमारा ट्रायंगल ड्रा करना है, फिर दूसरा जो इसमें आ जाएगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये बेटा इसका गिवन डाटा है, इसमें ट्रायंगल डी ई एफ हमने ड्रा करनी है। ये तीनों साइडें हमने लिख ली हैं। तीनों साइडें जब दी हों तो हम जो सी मर्जी साइड हम पहले ड्रा कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी जो साइड है डी ई, ये वाली साइड ड्रा कर लेते हैं। ये इसकी साइड है 5.1, एक तरफ 0 एक तरफ 5 के आगे जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, ये पॉइंट्स की होती हैं। तो इसके आ जाएगा 5.1, तो ये 0 के ऊपर और ये 5.1, इसको हम मिला देते हैं आपस में, ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी 2 साइडें हैं वो अभी हमने स्केल के साथ ड्रा नहीं करनी, कि जैसे अब हमने इसको पहले नाम दे दें, एक को डी का नाम दे देते हैं और एक को ई का नाम, डी और ई, ये साथ साथ ही इसको नाम देते जाएं। अगर ये अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको स्केल के साथ इसको ना मार्कर के साथ इसके नाम लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर थोड़े से नज़र आए। डी ई ये 5.1 है, यहाँ पे 5.1 भी लिख ही देते हैं, 5.1 सेंटीमीटर। अब इससे नेक्स्ट साइड है ई एफ 4.8। तो ये हमने कंपस के साथ, जिसको प्रकार कहते हैं, उसके साथ हमने ये लाइन ड्रा करनी है, यानी पहले उसका निशान लगाने हैं। 4.8 पहले ये 4 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आगे छोटे पॉइंट ना 8 गिनने, 4 के बाद 8, तो ये 2, ये 5 से पहले ना ये जो सुई नज़र आ रही है आपको, इससे 2 पहले पॉइंट हो गए ना तो 8 होता है, क्योंकि टोटल 10 होते हैं। एक सुई यहाँ पे रख लें और दूसरी 0 पे रख लें। यहाँ पे कंपस को इस जितना कंपस को खोलना है, ये 4.8 बराबर हमने ये कंपस को खोल लिया। अब कंपस को हमने ई के ऊपर, ई को टेक एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क। ये देखें, उम्मीद है कि आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया। इस लाइन को हमने कम, इसको और भी घुमा सकते हैं, अगर हमें चाहिए होगी तो हम इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब डी ई जो डी एफ है वो है 4.5, तो अब हमने डी के ऊपर रखना है और 4.5 को हमने कंपस को खोलना है। तो देखें 4.5 कहाँ पे बनता है, ये आपने सुई को देखना है, इस वाले को, ये 4 है और 0.5 की ना ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है दरमियान में। इस तरफ पेंसिल को 0 पे ले आएँ, कि 0 से लेके 4.5 तक हमने कंपस को खोला है। अब डी के ऊपर कंपस को रख के हमने ऊपर एक आर्क लगानी है, जिसने पहली आर्क को कट करना है। देखें ऐसे। अब जो इसमें एक्स्ट्रा लाइन होती है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपने अरेज कर लेनी है। तो ज़्यादा लंबी थी, मैंने एहतियातन पहले लाइन थोड़ी लंबी ड्रा कर ली थी कि बाद में ना हमें ड्रा करनी। अब जिस पॉइंट के ऊपर दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा एफ पॉइंट है, एफ। ठीक है, ये डी ई एफ। अब एफ पॉइंट को हम डी से भी ज्वाइन कर देंगे और एफ को ई से भी ज्वाइन कर देंगे स्केल के साथ। एक पॉइंट के ऊपर पेंसिल को रख लें और स्केल को साथ ला के जोड़ दें और दूसरी तरफ स्केल को सेट कर लें। अब इसको इसके साथ मिला दें इसी तरह। अब डी के ऊपर पेंसिल मैंने पहले रख ली है और स्केल इसके साथ आ गया। अब स्केल को हिलाते हिलाते इस पॉइंट के मैं साथ ले आया हूँ और इनको मिला दिया। यहाँ पे साथ लिख भी सकते हैं। ई एफ कितना था, 4.8 सेंटीमीटर और डी एफ था 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है वो कह रहे ई वर्टेक्स के ऊपर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें। एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब होता है एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना।
ये एंगल जितना भी है इसके 2 इक्वल पार्ट बना देने हैं। इसका तरीका ये बेटा ये होता है कि कंपास को जितना मर्जी खोल लें आप, मुनासिब सा खोलें कि जो बिल्कुल भी इस डायग्राम के हिसाब से बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। ई के ऊपर कंपास को रख के कंपास को दोनों साइडों के साथ मिला दें। कंपास को कितना खोलना है, जितना मर्जी खोल लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब कंपास को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, कंपास को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ पे ये लाइन जो हमारी है ना, ये वाली, ये दोनों साइडों पे यहाँ पे ये हमने ऐसे कंपास रख के ये लाइन ड्रा की है। इस पे भी हमने कंपास को रख के एक आर्क ऊपर लगानी है। फिर कंपास को जितना खोलना है ना, दूसरी साइड पे भी उतना ही खोल के एक और आर्क लगानी है कि जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट करें। अब देखें, ये कंपास को मुनासिब खोल लें, जितना मर्जी खोल लें आप। यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई। अब कंपास को जितना खोला था कम या ज़्यादा नहीं करना। अब इसी लाइन के दूसरे एंड पे रख के कंपास का एक और आर्क लगाएं जो कि पहली आर्क को कट करे। ठीक है ना, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है ना, इस ई पॉइंट को इस डायरेक्शन में जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। तो ये इसका एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। अभी मैं लाइन ड्रा, तो ये मैंने ई और यहाँ पे ये दोनों आर कट करी थी, इसके साथ स्केल रखा। अब मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। इस लाइन को हम जितना मर्जी ड्रा कर सकते हैं, चाहे यहीं पे रोक लें, इधर रोक लें, आगे ले जाएं, यहाँ मर्जी ले जाएं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मेन ये शो कर रहा होता है कि ये जो लाइन है ना, इसको कोई नाम दे देते हैं, इनसे हट के नाम, जो नाम पहले दिए हुए हैं ना, इनसे हट के को नाम दे देते हैं। इसको कह देते हैं एक्स, ये एक्स है। तो ई एक्स जो है ना, इसका जो है ना एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो जो भी हमने वर्किंग की होती है उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। तो मैं भी एक पिक्चर इसकी जो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो साथ आपके सामने वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, उसके मुताबिक भी कर सकते हैं या आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं।